10th स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है 4m प्लस 6n इज इक्वल 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल 28। अभी आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। ज़्यादा करके हम एक्स वाई लेते हैं ना, तो मैंने भी यहाँ पे एक्स ही लिखा था पहला, तो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल है वही d के साइड में लिखना है। ठीक है, तो 4m प्लस 6n इज इक्वल 54 अब और 3m प्लस 2n इज इक्वल 28। आपको हमेशा की तरह एक के नीचे एक इक्वेशन लिख के लेना है। उसके बाद मैंने तो आपको बताया ही है, देखो अपने इक्वेशन लिखने के बाद ये अपने ऐसे 4m प्लस 6n इज इक्वल 54। ठीक है, नेक्स्ट है 3m प्लस 2n इज इक्वल 28। तो पहले आप फर्स्ट सेकंड लिखोगे, d इज इक्वल क्या लिखोगे, जैसा है वैसा ही आपको लिखना है 4362। ठीक है, देखो लिखा आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, डी एम इज इक्वल थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड क्या है 54 28, 54 28। अब ये तीन आपको पता हो गया कैसे लिखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। डीएम में आपको यही नीचे उतार के लेना है 6 2। ठीक है, अभी डी एन में आप क्या लिखोगे, डी एन इज इक्वल यही क्रॉस में लिखोगे 54 और 28। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये ठीक से ही लिखना है, नहीं तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा ना, इसीलिए। तो 6 2 लिखा यहाँ पे, तो बचा क्या अभी 4 3, तो यहाँ पे सेट करना है। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है, देखो डी डी एम और डी एन। ठीक है, आगे डी इज इक्वल अपने 4362 लिखा, इज इक्वल लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा की तरह लिखना है। देखो 4 × 2 क्रॉस में बीच में माइनस का ही साइन आने वाला है, तो -6 × 3, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। ये स्टेप हर एक में आपको करना है सेम वैसे ही। डी डी एम और डी एन लिखने के बाद हर एक में आपको फर्स्ट स्टेप यही करनी है, क्रॉस में लिखना है, बीच में माइनस का साइन देना है। देखो यहाँ पे लिखा, फिर इज इक्वल के नीचे इज इक्वल का साइन देना है। 4 2 ज़ा 8, बीच का साइन क्या है माइनस, 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पे 8 को प्लस का साइन है और 18 को माइनस का साइन है। माइनस साइन कौन सा भी है, हमेशा क्या होता है नंबर के बैक साइड आता है। 18 के देखो बैक साइड माइनस का साइन है, तो जब भी प्लस और माइनस रहेगा, देखो +8 है और ये क्या है -18, प्लस माइनस का साइन रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 18 में से 8 गए 10, और यहाँ पे आपको बिगर नंबर देखना है, तो बिगर नंबर क्या है 18, तो उसका साइन आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया -10। ठीक है, भी यहाँ भी अपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा, बीच में माइनस का साइन। अभी यहाँ पे 54 × 2 क्या होता है 108, माइनस 168, 6 × 28 होता है। यहाँ भी आपको एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर 60 आता है। फिगर नंबर क्या है 168, तो उसका साइन क्या है माइनस, इसीलिए डी एम इज इक्वल हमारा आंसर आया -60। डी एन इज इक्वल अपने क्रॉस में लिखा ना, फिर जो पहला है वो यहाँ पे लिख के ले लिया, फिर इज इक्वल का साइन देना है, हमेशा की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 28 × 4 का आंसर आता है 112।
बीच का साइन क्या है माइनस, 54 मल्टीप्लाई 3, तो उसका आंसर आता है 162। अभी यहाँ पे आपको देखना है प्लस का साइन और माइनस का साइन है क्या, तो प्लस और माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर क्या आता है 50। उसके बाद बिगर नंबर देखना है और उसका साइन देना है, तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या है माइनस, तो इसीलिए हमारा आंसर आया -50। अब हमें नीचे लिखने में आसानी होनी चाहिए, ठीक से समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डी एम और डी एन की वैल्यू लिखी है, जो आंसर आया है वो लिखा है। तो डी इज इक्वल हमारा आया -10, डी एम इज इक्वल हमारा आया -60 और डी एन इज इक्वल हमारा आया है आंसर -50। तो आप लिखोगे तो कैसे, अभी यहाँ पे m और n की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे आप डी एम लोगे, डी एम अपॉन डी, और n की वैल्यू निकालोगे तो डी एन अपॉन डी। अभी जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो डी एम कितना आया हमारा -60। मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। -60 और डी है हमारा -10, ठीक है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो हमारा आंसर है 6। अभी नीचे 1 है वो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, और जब भी आप डिवाइड करते हो तो दोनों जगह माइनस माइनस है तो वो भी कट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा आंसर आया 6, नीचे जो 1 है उस वो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ऊपर रहता तो आपको लिखना ही पड़ता, ठीक है। n इज इक्वल डी एन अपॉन डी, तो यहाँ भी अपने वैल्यू पुट की -50, डी क्या है सेम रहेगा -10, तो यहाँ भी सेम आंसर निकालोगे, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे +5 आंसर आया है, यहाँ पे +6। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, m n की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है, तो m की वैल्यू क्या है 6 और n की वैल्यू क्या है 5, तो 6 और 5 ये हमारा आंसर आया।